Assalamu alaikum everyone. So today I'm going to touch a very important topic that is spinal cord and associated tracts. सबसे पहले आपको बेसिकली इसका पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। ये बीच में एक बटरफ्लाई शेप ग्रे वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके सेंटर में एक सेंट्रल कैनाल होती है और ये ग्रे है तो इसलिए इसको ग्रे मैटर कहेंगे। और जो बाकी सारा इर्द गिर्द वाइट एरिया उसको वाइट मैटर कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसी जो ग्रे मैटर बटरफ्लाई वाली जगह है उसके ना, अच्छा ये पीछे वाला पोस्टीरियर और ये आगे वाला एंटीरियर है, तो इसके पीछे ना ये इस तरह करके हॉर्न्स बने हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पीछे वाला हॉर्न, और ये आगे होता है तो इसको कहते हैं एंटीरियर हॉर्न, ठीक हो गया। एक ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इस स्पाइनल कॉर्ड में ये जो वाइट वाली सारी जगह है, अच्छा कुछ चीज़ें भी मैं अगले पेज पे बताऊंगी, कुछ मैं जब पोस्टीरियर हॉर्न की बात करूंगी कि वहाँ पे जाके साइनैप्स हुआ ये जो भी है तो आपको पता वो ये जगह है। एंटीरियर हॉर्न पे हुआ है तो वो ये जगह है, ठीक है। जितने भी हमारे मोटर पाथवेज होते हैं ना वो एंटीरियर हॉर्न्स पे होते हैं, और जो ऊपर सेंसरी पाथवे होते हैं ना वो पोस्टीरियर हॉर्न पे होता है। एक सेंसरी पाथवे इधर होता है और एक जो है ना वो यहाँ पे होता है वाइट मैटर वाली जगह पे। अच्छा जो वाइट मैटर है ना सारा इर्द गिर्द वाला, ठीक है, उसका ये पता होना चाहिए आपको कि ये देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल सेंटर में एक लाइन है उसके इर्द गिर्द ये वाली सारी जगह, सेंटर से लेकर इस पोस्टीरियर हॉर्न तक के बीच वाली सारी जगह, बेसिकली एक साइड खाली एक साइड इन्होंने दिखाया हुआ है। ये जो पूरी जगह है ना यहाँ पे ये हमारा जो असेंडिंग नीचे से ऊपर पाथवे जा रहे होते हैं ना, खासतौर पर डॉर्सल कॉलम वाला, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। DCML इसको कहते हैं। और ये चीज़ जो है ना वो इस जगह पे जाके जो है ना वो करती है, अपना साइनैप्स वगैरह बनाती है। खैर वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है ना वो कैसे दिया हुआ है, ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। जो सबसे बिल्कुल मीडियल होता है ना वो सेक्रल पार्ट पड़ा हुआ है हमारा, फिर लंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद हमारा थोरैसिक पड़ा है और लास्ट में सर्वाइकल पड़ा हुआ है। तो निमोनिक याद करने का इन्होंने कहा कि आर्म्स आउटसाइड और लेग्स इनसाइड। तो जो डॉर्सल कॉलम्स होते हैं ना वो ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं जैसे आप खुद हैं, जैसे आपके जो है ना विद हैंड्स एट साइड्स एंड, यानी कि हमारे लेग्स जो है ना वो अंदर की तरफ है और हम जब आर्म्स खोल के रखते हैं तो वो बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इसलिए ये देख लो, ये लेग्स वाला सैक्रोलम्बर रीजन से लेग्स आ रही हैं तो वो मीडियल साइड पे है, अंदर की तरफ है। और बाहर की तरफ क्या है हमारा सर्वाइको थोरैसिक, यानी कि जहाँ से हमारी आर्म्स निकल रही हैं, ठीक हो गया। ये बात आपको याद समझ लगी, ठीक है। साथ ये छोटी सी बात देख लो कि डोर्सल कॉलम जो होता है ना उसके अंदर कौन सी वाइब्रेशंस वो लेके जा रहा होता है, प्रेशर, वाइब्रेशंस, फाइन टच और इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन को, ठीक है। और इसके अंदर ये वाले जो बिल्कुल जो मीडियल पार्ट होता है ना दोनों लंबोसेकल वाला, ठीक है, उसको कहते हैं फेसिकुलस ग्रासिलस, जो बेसिकली लोअर बॉडी और लेग्स को कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसकी करती हैं। और ये वाला जो होता है ना थोड़ा सर्वाइको थोरैसिक उसको फेसिकुलस क्यूनिएटस बोलते हैं, अपर बॉडी और आर्म्स में इसका हो रहा होता है, ठीक है। यस, फेसिकुलस ग्रासिलस मीडियली पड़ा होता है, ठीक है। ये पेपर में पूछते हैं कि जो लोअर लिम्ब वाला चीज़ें हैं वो फेसिकुलस ग्रासिलस में जाती हैं और वो मीडियली पड़ा होता है। सो दिस इज बेसिकली MCQ ग्रासिलस का, ठीक है। और डोर्सल कॉलम कौन कौन सी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा होता है, ठीक है। अभी देख लो तुम, पेन और टेम्परेचर के अलावा सारी लेके जा रहा है, ठीक है। पेन और टेम्परेचर को रटा मार लो और उसको साइड पे रख लो, ठीक है। उसके अलावा क्या बचता है, प्रेशर बचता है, वाइब्रेशन, फाइन टच बचता है, ठीक है, जो हम कॉन्शियस होते हैं तब। और इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन, ये जो जॉइंट की आगे पीछे मूवमेंट होती है ना ये वाली, ठीक है। ये सारी डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम के थ्रू जाती हैं DCML सिस्टम, जो कि बेसिकली एक असेंडिंग पाथवे नीचे से ऊपर जाता है, जो मैं अगले पेज पे आपको बताऊंगी कि ये एक असेंडिंग है और दूसरा ये वाला भी एक असेंडिंग है जो नीचे से ऊपर जाता है। अच्छा ये भी, ये तो आपको इस जगह पे आ गया ना। और ये वाला जो असेंडिंग पाथवे है ना ये आप देख रहे हो थोड़ा लैटरली लोकेटेड है तो इसको कहते हैं लैटरल स्पाइनो थैल्मिक ट्रैक्ट। ये भी मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर थैलमस तक जाता है तो इसलिए ऊपर जाता है तो इसलिए इसको असेंडिंग कहते हैं। तो जो लैटरल स्पाइनो थैल्मिक ये जो बच गई थी दो, पेन एंड टेम्परेचर, वो मैंने आपको कहा था वो ये लेके जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो या उल्टी है, इसकी भी और इसकी भी। तो बेसिकली सिर्फ DCML सिस्टम की ऐसा था कि हमारे पास जो मीडियली लोकेटेड था ना वो हमारे वो थी लेग्स थी, ठीक है, सेक्रोल वाले एरिया। लेकिन जो बाकी दो बच जाते हैं ना उनमें अपोजिट है, यानी उनके अंदर ना वो लैटरली लोकेटेड है। ये देख रहे हो आप, इसका देखते हैं पहले असेंडिंग पाथवे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में, ये देख लो सैक्रल लैटरली लोकेटेड है। और यहाँ पर भी जो डिसेंडिंग पाथवे जो होता है ना कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, उसका भी जो लैटरल वाला होता है ना उसमें भी सेक्रल लैटरली लोकेटेड है। ये बात समझ में आ गई, सिर्फ एक याद रखना है, बाकी दो ऑपोजिट हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये एक ना छोटा सा इंटरमीडिएट हॉर्न भी होता है जिन पे सिंपैथेटिक फाइबर्स लेके जा रहे हैं। सिंपैथेटिक हमेशा थोरैको लंबर होते हैं, यानी T1 से लेकर L3 तक, ठीक है। ये आपका MCQ है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और बाकी जो है ना ये जो असेंडिंग पाथवे में जो एक स्पाइनोथैलेमिक होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, लैटरल भी होता है और एंटीरियर भी होता है। एंटीरियर थोड़ा आगे की तरफ पड़ा होता है, ठीक है, लैटरली पड़ा होता है। यहाँ पे डिसेंडिंग होते हैं वो भी इसी तरह लैटरली पड़ा होता है। और इसके बाद ये थोड़ा सा इस तरफ एंटीरियरली पड़ा होता है, यहाँ पे आके एंटीरियरली पड़ा होता है, ठीक हो गया। तो इस तरह करके आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन आ गई है ना। और यही बात जो मैंने ऊपर बताई है कि जो लेग्स हैं या लंबोसाइकिल है ना दे आर लैटरल, L से याद रख लो, ठीक है, कि वो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल और स्पाइनोथैलेमिक दोनों के जो लैटरल वाले होते हैं ना वहाँ पे लेग्स आर लैटरली लोकेटेड, यानी ये सेक्रल वाला लैटरली लोकेटेड है, इधर भी और इधर भी। ये L से याद रखना है, ठीक है। और बाकी वो वाला अपोजिट हो जाएगा। ओके, सो अच्छे से ही समझ आ गया तो फिर अगले पेज की समझ आएगी आपको। ओके।
क्योंकि ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से इतने जितने मैं एमसीक्यू बनाना चाहूँ ना मैं बना सकती हूँ, इतने सारे एमसीक्यूज बनते हैं। खैर हम स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी एंड फंक्शन से। ठीक है, हमारे पास दो तरह के ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, हम तरतीब से जाते हैं। सो दिस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड जो पहले पढ़ा भी है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है, उसके अलावा डोर्सल कॉलम होता है। ये दो जो है ना असेंडिंग होते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं। और दूसरा होता है कॉर्टिकोस्पाइनल जो कि डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। ठीक है, अब पिक्चर के थ्रू भी आपको समझ लगेगी, लेकिन आपने याद क्या बात रखनी है कि जो आपके पास सेंसरी वाले पाथवेज है ना, यानी जो नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, वो पहले ना साइनैप्स करते हैं, साइनैप्सिस बनाते हैं, और उसके बाद वो क्रॉस करते हैं। क्रॉस वो बाद में करते हैं। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे मोटर पाथवेज आ रहे हैं ना, वो पहले क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो एक याद कर लें तो दूसरा खुद याद हो जाएगा। बाकी डायग्राम के थ्रू समझ आएगी ना, तो एंड पे आप खुद बता पाएंगे कि हाँ ये इस तरह मुझे याद हो गया। ओके, देन कम्स दी, अब ये जो पहले दो इन्होंने बताए हुए ना टेबल की फॉर्म में, ये दोनों सेंसरी पाथवेज हैं, और ये वाला जो होता है ना ये मोटर पाथवे जो हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, मोटर। ठीक है, और जो सेंसरी होते हैं हमेशा सेंसेशन लेके जाते हैं, हमारे जैसे हैंड का थंब पे सेंसेशन ऊपर ब्रेन तक लेके जाते हैं। सो ये चीज़ ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन दोनों के बारे में अब हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, सेंसरी पाथवेज को। अच्छा, इसमें हमारे पास फंक्शंस जो मैंने पहले ही बता दी कि जो स्पाइनोथर्मिक होता है वो सिर्फ पेन और टेम्परेचर को लेके जा रहा होता है, लेकिन जो पूरा हमारा प्रॉपर फेमस सिस्टम है ना, डीसीएमएल, डोर्सल कॉलम, मीडियल मेनिस्कस सिस्टम, वो हमारी बाकी सारी सेंसेशन को लेके जा रहा था, विच इंक्लूड्स प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वो भी कॉन्शियस जब हम होते हैं ना तब। तो ये आपके पास ना आपको ना रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आप खुद से 2-3 दफ़ा रिवाइज करें इस चीज़ को। देन कम्स बेसिकली कि आपको स्पाइनोथर्मिक ट्रैक्ट में क्या हो रहा होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, अब ये पहला वाला जो बताया गया ना, ये स्पाइनोथैलेमिक बताया गया, और दूसरा वाला डीसी डोर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस सिस्टम। हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे कि हमारे पास देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर फर्स्ट साइनैप्स कहाँ पे होता है, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, फिर सेकंड साइनैप्स कहाँ पे होता है, और लास्ट पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे बनता है। तीन ऑर्डर न्यूरॉन इसके होते हैं। ठीक है, ऐसे याद करना है कि आपके पास, अब देखो देखो ये नीचे से, या पहले साइनैप्स करेंगे बाद में जाके क्रॉस करेंगे, यानी कि ये हमारे पास किसी कोई भी हमें जो है ना वो प्रेशर, कोई भी चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन और टेम्परेचर लेके जाती है ना। फॉर एग्जांपल हमें जो है ना वो हीट ज़्यादा फील हुई। ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ से वो लेके जाएगा हमारे पास, ये जो छोटा सा बना है ना, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं क्लोज करती हूँ। सो यू कैन सी नाउ दिस इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से देखो ये वाला सही दिख रहा है, ये दिस इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन है। देन उसके जो आगे वाली जगह होती थी उसको एंटीरियर वाइट कॉमिशर कहते थे ना। अच्छा, अब ये जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है ना, ये आपके पास ये आता है। ठीक है, इसकी जो अब सेंसरी नर्व एंडिंग से आएगा लेके, फाइबर्स कौन से लेके आएंगे, ए डेल्टा और सी फाइबर्स लेके आए। ठीक है, सेंसरी नर्व एंडिंग से। और ये पीछे ना पड़ा हुआ है हमारे पास गैंग्लियन पड़ा होता है इधर बाहर ना, जिसको हम लोग कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं ना वो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर किस टाइप के न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं। भाई इसके अंदर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट में से भी पढ़ा रही हूँ। सो एक चीज़ याद कर लो कि टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द डोर्सल रूट गैंग्लिया। ठीक है, वहाँ पे लेके आती है ना ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स के थ्रू, अल्फा ए डेल्टा और सी फाइबर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद वो ना फिर स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पे एंटर होएगी ये हमें पता होना चाहिए। अब कहाँ पे एंटर हुई है, और साइनैप्स की देखो रेड वाला अब आगे चेंज हो गया, तो ये साइनैप्सिस हुआ है। ठीक है, ये पीछे की तरफ हुआ है ना, ये पोस्टीरियर हॉर्न नहीं था जो पीछे मैंने आपको वो पिक्चर में पढ़ाया ग्रे कलर का, जो बटरफ्लाई के पीछे वाली पोस्टीरियरली लोकेटेड होते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन उनका कहाँ पे साइनैप्स करता है, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है। तो इसी तरह जो अब आप सात वाला ही भी देखो, सात वाला जो था वो था डोर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस सिस्टम। इसका भी इधर से लेके आया, इसने कहा साइनैप्स करना है, इसने बेसिकली वो जो मैंने आपको बताई नहीं थी बीच में जो जगह थी ग्रासिलस और क्यूनिएटस वाली, तो वहाँ पे ना न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहाँ पे नहीं कर रहा, देखो ये रेड वाला ऊपर जा रहा है मेडुला, ये वाला मेडुला पड़ा हुआ है और नीचे था स्पाइनल कॉर्ड। अभी देख लो ये रेड वाला पूरा इतना बड़ा गया है, और ये मेडुला के लेवल पे जाके इसने यहाँ पे ना दो न्यूक्लियाई पड़े हैं, ये डोर्सल कॉलम न्यूक्लियाई इनको बोलते हैं। जो मीडियल वाला होता है वो ग्रासिलस होता है, और जो लैटरल होता है वो क्यूनिएटस होता है। तो ये जो है ना बेसिकली वहाँ पे जाके जो है ना ये करेंगे अपना। तो ठीक है, ये बेसिकली इप्सी लैटरली ही ऊपर गए हैं, और इन्होंने यहाँ पे डोर्सल कॉलम में किया। और इसको कहेंगे कि ये इनका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फिर क्या बना, यानी इनका जो फर्स्ट साइनैप्स बना वो कहाँ बना, न्यूक्लियस ग्रासिलस या न्यूक्लियस क्यूनिएटस इप्सिलैटरल मेडुला के अंदर। ठीक है, और इसका काम बना था पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। ये याद हो गया। अब हम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की बात करते हैं। जब जैसे ही इस वाले ने यहाँ पे साइनैप्स बनाया और पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर, उसके बाद ये इधर आके नीचे ऑपोजिट साइड पे चला गया ना साइनैप्स करने के लिए, तो उसी टाइम पे इसने ना जो है ना डीकसेट का मतलब होता है ऑपोजिट साइड पे जाना, डीकसेट कर दिया, क्रॉस कर दिया इन द स्पाइनल कॉर्ड एज द एंटीरियर वाइट कॉमिश्योर। अब ये वाली जगह आगे वाली क्या होती थी पीछे स्पाइनल कॉर्ड को, आप गौर से देखिए ना, आगे वाली जगह को एंटीरियर हॉर्न कहते थे ना, वहाँ पे एंटीरियर वाइट कॉमिश्योर के तौर पे ना ये आपके पास आगे की तरफ जाके ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, फिर इसने जो है ना एज एन एंटीरियर वाइट कॉमिश्योर इसने क्रॉस किया, और उसके बाद इसने असेंड ऊपर की तरफ गया, कॉन्ट्रालैटरली जाहिर उल्टी साइड पे गया ऊपर। ठीक है, और ऊपर कहाँ पे मेडुला तक पहुंचा है। ठीक है, फिर मेडुला
तक पहुंचने में भी कुछ नहीं इसने किया, इसने मेडुला से भी आगे चला गया, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ब्रेन में थैलेमस लोकेटेड होता है, वहाँ तक पहुंचा है। थैलेमस के आगे कहानी दोनों की सेम होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये वाला क्या किया था इसने, बेसिकली ये तो आया ही मेडुला के क्यूनिएटस की न्यूक्लियाई वगैरह की तरफ था, वहाँ से इसने फिर वहाँ से जो है ना साइनैप्स करने के बाद उसने क्रॉस किया है। सो ये मेडुला में डीकसेट करते हैं और वो वाले स्पाइनल कॉर्ड में डीकसेट करते हैं। ये एमसीक्यू है। ये जब मेडुला में डीकसेट यानी क्रॉस ओवर किए तो फिर ऊपर से जब असेंड करेंगे ना कॉन्ट्रोलैटरली एज, तो इसको क्या क्या कहेंगे, ये करेंगे मीडियल लेमिनिस्कस कहेंगे। यहाँ पे क्या इसको कहा था, एंटीरियर वाइट कमीशन, इसको क्या कहेंगे, मीडियल लेमिनिस्कस कहेंगे जब ये ऊपर जाएंगे। तो अब ऐसे मीडियल लेमिनिस्कस ये ऊपर गए हैं और ये थैलेमस तक आके रुक गए हैं, ठीक है। तो आप सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है थैलेमाइस से, दोनों का आगे सीन सेम होता है। और थैलेमस के अंदर भी कौन सा न्यूक्लियस, वीपीएल, जो मैंने आपको पहले भी थैलेमस के टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, वीपीएल, बड़ा फेमस है ये। और ये बहुत पूछा जाता है, सेंसरी पाथवेज थैलेमस में किस न्यूक्लियस में रिले करते हैं एज ए सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, सो दैट इज वीपीएल, वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस। ओके, यहाँ से आगे तो आगे सेम है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, दोनों के ना थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इधर से प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के एरिया में जाएंगे, ठीक है। यस, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का एरिया, ठीक है। ये आपको समझ आ गई है। और ये वाले देख लें, नाम पता चल रहा है ना, पहले इन्होंने साइनैप्स किया, उसके बाद ये क्रॉस की, साइनैप्स एंड देन क्रॉस, राइट। एंड द अदर वन इज टोटली ऑपोजिट। उसमें क्या होता है, उसमें देखो ना, दीज है तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक यानी ऊपर कॉर्टेक्स से शुरू के नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये हमारे मोटर होते हैं, ठीक है। वो दोनों सेंसरी होते थे, ये मोटर हैं टोटली, ठीक है। ये वोलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जो इसमें जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये देख लो ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं ना, अब ये ऊपर से स्टार्ट करेंगे इसको, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। यहाँ से हमारे पास नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, डिसेंड करेगा इप्सिलैटरली थ्रू द पोस्टीरियर लिम्ब, ये इंटरनल कैप्सूल पड़े हैं, ठीक है, थ्रू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल एंड सेरिब्रल पेडंकल, साथ ही नीचे आते जाएंगे। और फिर ये जो है ना मेडुला के लेवल पे पहुंचेगी। ये मेडुला था ना ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के भी ना नीचे कॉर्डल लेवल पे पहुंचेगी। देख लो नीचे, सबसे नीचे इसके ना दो पिरामिड्स पड़े हुए होते हैं, तो इसको कहते हैं पिरामिड के लेवल पे डीकसेशन हो रही है, पिरामिडल डीकसेशन, ठीक है। यहाँ पे पहुंच के ये जो है ना वो क्रॉस ओवर करते हैं और फिर ये ऑपोजिट हो जाते हैं कॉन्ट्रोलैटर। तो ये पहले क्रॉस किए हैं, ठीक है, अभी साइनैप्स नहीं की इन्होंने, पहले क्रॉस किया बाद में साइनैप्स करेंगे। साइनैप्स अब करने के लिए ये पहुंचेंगे नीचे स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। और उसके भी कहाँ पे पहुंचेंगे, ये एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसके ये एंटीरियर हॉर्न पड़ा हुआ है नीचे, वहाँ पे लेवल पे जाके जो है ना ये एंटीरियर हॉर्न पे अपना जो है ना वो करते हैं साइनैप्स। उसके बाद ये एज अ लोअर मोटर न्यूरॉन जो है ना, लोअर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को लीव करते हैं, छोड़ते हैं, और जाके जो भी मसल को सप्लाई करना होता है ना, स्केलेटल मसल को, वहाँ पे जाते हैं और फिर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे जाके सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इनका जो है ना वो बेसिकली थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया और अब आपको बिल्कुल ईजी लग रहा है ये, ठीक है। आपने पिक्चर के साथ साथ याद करना है, इस तरह आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते होते हैं क्लिनिकल रिफ्लेक्सेस। ये आपको ना मतलब थोड़े से होते हैं, बंदा कहता है कितने मुश्किल होंगे, नहीं ये बहुत आसान है, ये हम याद करते हैं। हम ना नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले। और ये ना एक इसका निमोनिक होता है, ठीक है। निमोनिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं आप, ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन निमोनिक से ना चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं और ये वाला थोड़ा काम करता है निमोनिक। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम जो है ना काउंट अप इसका होगा, ठीक है, ऑर्डर में, ठीक है। जो आपके पास बोल्ड में लिखी होगी ना वो मेन नर्व रूट है, वो मैं आपको बता भी दी। S1 बोल्ड में लिखी हुई, L4 बोल्ड में लिखा हुआ, इसका C7 लिखा है, इसका C5, ठीक है। ये मतलब आपके पास कभी कभी MCQ है ना इस तरह नहीं दिया होता, एक वन वर्ड दिया होता है, तो वो आपको बस ये बोल्ड वाला याद रखना है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स। सो इसमें ये है कि नीचे वाला, ये वाला कौन सा होता है हमारा, एंकल पे एक्लीज होता है ना, एंकल की जगह पे एक्लीज होता है। फिर इधर आते हैं तो ये हमारा जो है ना वो पटाला होता है, पटाला का रिफ्लेक्स होता है। फिर ऊपर आते हैं, ये वाला हमारा बाइसेप होता है और उसके पीछे जो है ना वो ट्राइसेप होता है। तो हम इसी तरतीब से जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है एक्लीज रिफ्लेक्स। सो S1 S2 बकल माई शू, देखो S2 आ रहा है ना, 2 से राइमिंग वर्ड शू लिया इन्होंने, ठीक है। तो S1 S2 बकल माई शू, देन L2 to L4 kick the door, L2 to L4। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा था, 4 वाला। इसमें कौन था, पहला वाला S1 S2 क्या हुआ, बकल माई शू, देन L2 to L4 kick the door, ठीक है। उसके बाद ये बाइसेप्स ब्रेकियो रेडियालिस इन दोनों के ना सेम होता है, दैट इज C5 C6 पिकअप स्टिक्स, ठीक है, ये हो गया। और ये थोड़ा याद भी रह जाता है कि C से बेसिकली 5 6 है, तो आगे 6 से स्टार्ट हो रहा है, ट्राइसेप अभी 6 7 8। सो ट्राइसेप्स रिफ्लेक्सेस C6 7 8, ले देम स्ट्रेट, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा आपको इस तरह करके निमोनिक याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं MCQ, और ये इतनी मुश्किल नहीं है क्लिनिकल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। देन कम्स एडिशनल रिफ्लेक्सेस, जिसमें से क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स जो हमारे टेस्टिस को मूव कराते हैं। सो L1 L2 टेस्टिकल्स मूव, एंड एनल विंक रिफ्लेक्स एक होता है, ठीक है, पीछे एनस की साइड पे, तो इसमें होता है S3 S4 विंग्स गैलोर, ये S3 S4 होता है इसका, ठीक है। रिफ्लेक्स जो हमारे पास होते हैं उनकी ग्रेडिंग होती है, ठीक है। MCQ में तो नहीं इस तरह पूछते, लेकिन आपको पता है कि 0 में बिल्कुल एब्सेंट रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है। 1+ का मतलब होता है थोड़े हैं लेकिन हाइपो एक्टिव हैं, इतने एक्टिव नहीं है। 2+ नॉर्मल होता है पेशेंट, फिर 3+ आता है तो वो हाइपर एक्टिव वो होते हैं, और उसके भी ज़्यादा जो फॉर्म होती है ना, जो टू एंड फ्रो खुद ही मूव करते हैं, क्लोनस उसको कहते हैं, वो +4 होता है, ठीक है। इन केस अगर आ जाए तो आपको आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है।
अच्छा, देन कम्स द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके पास ये सीएनएस के वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि बेसिकली एक हेल्दी इन्फेंट में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो 1 ईयर ऑफ लाइफ तक जो है ना वो डिसअपीयर हो जाते हैं वो दीज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, ठीक है। और ये इनहिबिट हो जाते हैं बाय डेवलपिंग फ्रंटल लोब। तो इसलिए अगर आपके पास फ्रंटल लोब की लीजन होएगी ना बंदे में, तो उसकी वजह से इनिबिशन नहीं होगी इन रिफ्लेक्सेस की, तो फिर दोबारा से ये वाले रिफ्लेक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास ये सिंपल एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। मोरो रिफ्लेक्स एक होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हैंग ऑन फॉर लाइफ रिफ्लेक्स। इसमें ना बच्चा क्या करता है, जैसे ही जो है ना वो स्टार्टल मतलब होता है ना, तो उसमें एबडक्ट या फिर एक्सटेंड करता है अपने बाजुओं को, और फिर वापस अपनी उसी पोजीशन में ले आता है, ठीक है। जो नेक्स्ट होता है ना रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अपने हेड को ना एक साइड पे मूव करता है। अगर आप उसकी जो है ना चीक को या फिर आप उसके माउथ को स्ट्रोक करें ना, ठीक हो गया, तो उसकी वजह से आप क्या इसके क्या होता है, ये रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। सकिंग तो आपको सबको पता ही है, मैंने रूफ जब आपके पास माउथ के रूफ को टच किया जाए तो वो सकिंग रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। इसके अलावा पाल्मर रिफ्लेक्स एक होता है, ठीक है। पाम ऑफ द हैंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर आप पाम को स्ट्रोक करोगे ना तो एकदम से बच्चा अपनी फिंगर्स ऐसे कर लेगा। प्लांटर में क्या है, नीचे पाँव की बात हो रही है, उसमें डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द लार्ज टो, ठीक है। मतलब आपके पास बच्चों में क्या होता है, प्लांटर रिफ्लेक्स बेसिकली जो आपके पास बिग टो होती है ना उसकी डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाती है, यानी वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना बाकी जितने भी टोज होते हैं ना उस सब की फैनिंग हो जाती है, ठीक है, विद प्लांटर स्टिमुलेशन। जब भी आप स्टिमुलेट करते हैं प्लांटर को, तो एक ना बेबिंस्की साइन होता है, ठीक है। वो हम कहते हैं कि अगर ये चीज़ प्रेजेंट है ना तो हम कहते हैं एडल्ट्स में ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि बेसिकली अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है। यही रिफ्लेक्स अगर बच्चों वाला बड़ों में प्रेजेंट होगा ना तो उनको डिजीज़ है, उनको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ठीक है, स्ट्रोक वगैरह है उनको, अगर उनका हम कहते हैं बेबिंस्की साइन पॉजिटिव है। देन कम्स द गैलेंट रिफ्लेक्स, ये आखिर में पड़ा, इसमें बस जल्दी से याद कर लो कि इसमें क्या होता है कि अगर आप स्पाइनल कॉर्ड के एक साइड पे करते हो ना वो स्ट्रोक, तो क्या होता है, आपके पास आपके पास होता है, और बच्चे की पोजीशन होती है ना वो कैसी होनी चाहिए, वेंट्रल होना चाहिए, ठीक है बच्चा, यानी उसका वेंट्रल सस्पेंशन का मतलब होता है उसका फेस डाउन होना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, जो लोअर बॉडी होता है ना वो उसी सेम साइड पे उसकी लैटरल फ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये गैलेंट रिफ्लेक्स है, राइट। फिर हम जो है ना लैंडमार्क डर्माटोम्स पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमें जो है ना वो पता होना चाहिए डर्माटोम्स, इसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये फेस बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये वाली जो नीचे है ना यहाँ पे C2 है, और फिर नीचे नेक्स्ट है ना C3 स्टार्ट हो रहा है। तो C2 बेसिकली आपके पास इधर से पीछे भी जाती है, तो पोस्टीरियर जो हाफ ऑफ द स्कल होता है ना वो आपके पास डिनोट करता है C2 डर्माटोम को, ठीक है। देन जो आपके पास C3 आती है ना, ठीक है, वो क्या करती है, ये जो आपकी नेक होती है ना, ये वाली नेक, ठीक है। तो हाई टर्टल नेक शर्ट जब होती है ना वो वैसी उस वाले एरिया को डिनोट करता है C3। अलॉन्ग विद दैट जो डायफ्राम और गॉल ब्लैडर की पेन रेफर होती है ना टू द राइट शोल्डर, हम कहते हैं रेफर हो रही है फ्रेनिक नर्व के थ्रू, ठीक है। वो भी हम कहते हैं ना फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू C3 4 5 है, जो कि आपको याद होनी चाहिए उसमें से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी को ये MCQ याद करने के लिए 3 4 5 कीप्स द डायफ्राम अलाइव, तो ये ऐसे ही एक निमोनिक याद करने के लिए, लेकिन एक ये C3 के हवाले से बात पता होनी चाहिए, ठीक है। दैन C4 आ जाता, C3 अगर हाई कॉलर शर्ट थी तो C4 लो कॉलर शर्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमने 5 को स्किप किया और हम लोग जो है ना वो 6 के ऊपर आ जाते होते हैं। तो जो C6 होता है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नीचे तक ब्लू जा रहा है, यानी कि हमारे पास इस थंब को भी इंक्लूड कर रहा है। तो जो बेसिकली थम्स अप साइन होता है ना ऑन द लेफ्ट हैंड, ठीक है, लुक्स लाइक 6। थम्स अप जब हम लोग करते हैं ना तो लुक्स लाइक 6, तो इस तरह याद कर लो कि थम्स तक जो जाता है ना वो C6। अच्छा, थम्स का बड़ा MCQ मैंने देखे थे आते होते हैं, ठीक है, कि अगर थम्स का डर्माटोम के हवाले से कौन सा इन्वॉल्व है तो C6 इन्वॉल्व है। देन कम्स बेसिकली, अब हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रास खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा के जो इंपॉर्टेंट डर्माटोम है ना वो स्टार्ट होता है T4 से। अच्छा, इसमें ना 3 ही याद करने थोरैसिक सारे में ना, T4 T7 और T10। अच्छा, सो व्हाट अबाउट T4? T4 वो पॉइंट है बेसिकली जहाँ पे हमारे निपल प्रेजेंट होते हैं। सो T4 एट द T4, खैर ये निमोनिक तो याद नहीं रहते, तो T4 बेसिकली निपल वाला एरिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये T4 निपल वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद हम T7 की बात करें तो वो बेसिकली जहाँ पे हमारा स्टर्नम एंड होता है ना ज़ीफॉइड प्रोसेस, वो होता है T7, ठीक है। उसके बाद ये आपको ऐसा ऐसा खुद याद हो जाएगा, उसके आगे बहुत दफ़ा रिपीट होता है ये, ठीक है। एब्डोमेन में भी एंड ऑल दैट, और यहाँ पे एब्डोमेन में जहाँ हमारा बेली बटन पड़ा हुआ होता है ना, ब्लाइकस पड़ा हुआ होता है, वहाँ पे T10 होता है। सो T4 निपल्स, ज़ीफॉइड प्रोसेस जो होता है वहाँ पे T7, एम्ब्लाइकस पे T10। ओके, देन कम्स द लंबर वर्टिब्रा, उसमें L1 और L4 बस याद रखें, ठीक है। तो आपके पास L1 के लेवल पे ना ये यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा हुआ होता है, ठीक है। L1 के लेवल पे क्या पड़ा होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा होता है। और जो L4 होता है उसके अंदर क्या होता है, वो ये हमारा जो नी, ये देखें ना ये वाला L4 है सारा का सारा नीचे जो जा रहा है, तो ये बेसिकली नी कैप को इन्वॉल्व करता है L4। तो यहाँ पे एक इंग्वाइनल लिगामेंट आ गया और एक नी कैप आ गई, ठीक है। देन S2 S3 S4, ये हमारे पास जो एरिया होता है ना यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास पिनाइल और एनल जोन्स होते हैं ना वहाँ से सेंसेशन लेके जाता है, ठीक है। तो S2 3 4 और फ्लोर याद रख लो, ठीक हो गया। तो एस वाला इस वाले पे आ गया, और ये सारे आपको डर्माटोम्स इस तरह से याद हो गए होंगे, आई होप। सब थंब का जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं क्या था। C6, ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ओके जी, आई होप्स आपको जो है ना वीडियो समझ लगी होगी। अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास न्यूरोलॉजी की ना पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल एंजॉय इट लिटरली। और आपको जो न्यूरो बहुत मुश्किल लगता है ना मैक्सिमम बच्चों को, वो इतना आसान हो जाएगा ना आप लोगों के लिए। ओके, सो डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स जिसको जो है ना इनकी ज़रूरत है, जिनको जो है ना सही से कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आते और जो अपने अभी रीसेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and support me. Thank you so much. We'll meet you in the next video. Okay, Allah Hafiz.